नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अगर नहीं हैं तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया तो नहीं आएगी आपको सपोर्ट करने के लिए। आखिरी में है आपको खुद को ही सपोर्ट करना है। 100 हैबिट्स चैलेंज का हमारा 8th चैलेंज, मैनिपुलेशन। आज का जो चैलेंज है ना, ये बहुत ही अच्छा चैलेंज है। लिटरली जब मैंने इसको ट्राई किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया। मैं डेली अपन लोग चैलेंज ट्राई करते रहते हैं। इतने सारे चैलेंज हम लोगों ने किए, पर किसी में भी इतना सस्पेंस में मजा नहीं आया होगा जितना इसमें आएगा आपको। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन, करियर की टेंशन, खुद पे डाउट, ये तो हमारे दिमाग का दिया हुआ प्रसाद है। ये तो हम सबको मिला है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि डिप्रेशन में मत जा, तो आप जाओगी। मेरे कहने से तो आप नहीं रुकने वाले ना। आपको डिप्रेशन आना है तो वो आना ही है। ये सब कुछ चीज, ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये तो आपके साथ होना ही है और ये डेली होता है। मैं भी चाहूँ अगर तो मैं डिप्रेशन से नहीं बच सकता, मुझे वो आना है तो वो आके ही रहेगा। पर अगर हम इससे फाइट करने की बजाय अगर इसी का फायदा उठाए तो बहुत मस्त चैलेंज है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो भी है, आप लड़का है या लड़की है, इस वीडियो को अगर पूरा देखना चाहते हो तो देखिए, अदरवाइज अभी बंद कर दीजिएगा। क्योंकि मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ ना, उसके लिए मुझे आपके सिर्फ 10 मिनट चाहिए होंगे और शायद हो सकता है उससे भी कम। पर ये चीज़ सुनना पूरी, इसके बाद अगर तुम्हारा मन हो तो चैलेंज करना, अदरवाइज मत करना। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो कमेंट में बता देना क्या इफेक्ट मिला है, और नहीं तो फिर कोई इशू नहीं यार, मैं तो चैलेंज पर वर्क कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए इमेजिन कीजिएगा, एक बहुत अच्छी कपड़े की दुकान है, बहुत सालों की पुरानी। आप उससे 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। आपका जो सेट है वो थोड़ा सा हाई क्लास है। आपका काम है उसकी दुकान की सेल बढ़ाना। जो भी कस्टमर आते हैं उनको अप्रोच करना, और अप्रोच करने के बाद जितनी ज्यादा आप सेल करोगे उतना सेट आपसे खुश होगा। आपकी फिक्स सैलरी है महीने की 10,000 रुपए। दिवाली का सीजन आया, दिवाली के सीजन पे आपके सेट ने बोला कि यार तुझे बहुत अच्छी सेलिंग करनी है। दिवाली में 1 हफ्ता बचा था तो आपने पूरा फोकस किया और अच्छे से कॉन्फिडेंट हो गए। कस्टमर्स आना चालू हुए। दिन भर में 100 कस्टमर है, 100 में से 50 को आपने हैंडल किया, और जिनको आपने हैंडल किया उसमें से 45 लोगों को आपने सेल करके ही माने। हर कस्टमर पे आपने मिनिमम 100 रुपए का प्रॉफिट अपने सेट को दिलाया। दिन भर का 4500 हुआ। ये एक्स्ट्रा इनकम हुई सेट की। अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ भी सेल कर सकता हूँ। मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। इतना अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड लेने के बाद जब आपकी छुट्टी हुई तो आप घर गए। घर भी जाते हो आप बिल्कुल खुश हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड में। आपके माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, बिलियनियर्स के थॉट्स आ रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल अमीर हो, आपकी जिंदगी सेट है। घर जाने के बाद आप अपने रूम में पहुंचे, सीट पे जाके बैठे अकेले। बैठने के बाद बैठे बैठे आपके दिमाग में सोचने में आए, कॉन्फिडेंस में, कि आज मैंने इतना अच्छा काम किया है, मेरा सेट मुझसे बहुत खुश हुआ है, मैंने इसको सेलिंग की, इसको ऐसे अप्रोच किया, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया, मेरी जिंदगी ऐसी चलनी चाहिए। अब आप ये तो सोच रहे थे, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे। सडनली सब कुछ शांत हो गया। ना शोर सुनाई दे रहा है, ना किसी चीज की आवाज आ रही है। आप अकेले बैठे हुए थे। अकेले बैठे बैठे आपके सोचने में आया, जो भी मैंने आज किया क्या वो सही है, या जिंदगी में जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। एक तरफ आपके माइंड में ये विचार चल रहा है कि मैंने आज इतनी अच्छी सेलिंग की है, इतना प्रॉफिट करवाया अपने सेट का। सोचते हुए आपको सडनली समझ में आया, अपने सेट का प्रॉफिट करवाने से आपका क्या प्रॉफिट हुआ। उसका प्रॉफिट तो आपके सेट के बेटे उठा रहे हैं। सोचते सोचते आपके दिमाग में और सोचने में आने लगा, आज जो भी मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, वो सब तो मेरे सेट के पास गया है। मुझे तो उसके बदले में सिर्फ महीने के 10,000 रुपए ही मिलेंगे। अगर यही मैंने खुद के लिए किया होता, या खुद का मेरा बिजनेस होता, तो मेरा कितना प्रॉफिट होता। और डीप में जब आप गए तो आपको समझ आया, मेरा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो दूसरे के काम आया। आज जहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ वहाँ मैं कितनी भी सेलिंग क्यों ना कर लूँ, कल को अगर मेरी जगह कोई और आएगा तो मुझे लात मार के भगा दिया जाएगा। आपने सोचा ये सब फालतू बातें इनको छोड़ो। जैसे आपका ध्यान बाहर रहा है तो एक आपका बच्चा आता है और आपसे कहता है कि कल मेरे स्कूल की फीस भरनी है 2,000 रुपए। आपका दिमाग खराब, सिर्फ 8,000 रुपए महीना बचेगा। फिर सडनली आपका पार्टनर आता है और कहता है कि 5,000 रुपए घर खर्च के लिए भी चाहिए। आप शॉक में, 5 और तो 7,000, सिर्फ 3,000 बचेंगे। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी गोली दवाई आनी है 1,000 रुपए की, और 1,000 रुपए बिजली का बिल, बचे कितने, 1,000 रुपए। इसके बाद और डेली लाइफ में जो खर्चे होते हैं वो सब। तो आपने सोचा कि ये 10,000 रुपए मेरे वैसे के वैसे जा रहा है, तो बच क्या रहा है, मेरी सेविंग्स कैसे करूंगा, मैं लाइफ में कैसे ग्रो करूंगा, मुझे जो चीजें खरीदनी है वो कैसे खरीदूंगा, मैं आगे बढ़ भी रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। ये सब चीजें डीप में सोचने के बाद
आप सडनली सोचते हैं कि इतने साल मैंने क्या किया। कल को अगर जो मेरा बालक है वो बड़ा होगा तो उसके पास क्या होगा। अगर वो भी मेरी तरह नौकरी करेगा तो उसको भी शुरू से शुरू करना पड़ेगा। आप बिल्कुल डिप्रेशन में आ चुके हो। डिप्रेशन से टेंशन, टेंशन से एंजाइटी। आपको लगता है कि मैं अभी तक सिर्फ झूठ के बादल पे था, मेरे पास आज रियलिटी में कुछ भी नहीं है। अब इसका जो फ्यूचर है भाई वो सब भूल जाओ। उसका फ्यूचर ना मैंने देखा ना तुमने देखा। पर हमारा टॉपिक सिर्फ यही तक है कि ये जो तुम्हारे सामने सडनली कंडीशन आई है, अब इसको फाइट कैसे करोगे। चलो अपन जॉब का छोड़ देते हैं। आप एक स्टूडेंट हो, आप बड़ी अच्छी पढ़ाई करते हो, आप क्लास में टॉप करते हो, अपने नोट्स पूरे बनाते हो, होमवर्क टाइम पे करते हो। सडनली आपके माइंड में एकदम से सोचने में आता है कल को मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, मेरी ड्रीम जॉब मुझे मिलेगी कि नहीं। डिप्रेशन का अटैक होगा, टेंशन का होगा, एंजाइटी का होगा, और ये तुम्हें सुसाइड की तरफ लेके जाएगा। ये सब चीजें जो हो रही है ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब गलत है, ये होना स्वाभाविक है। ये मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा। दिमाग का प्रेशर है, ये सबको झेलना है। आप 24 घंटे खुश नहीं रह सकते। एक ना एक टाइम ऐसा आना है कि आपको डिप्रेशन आना है। और डिप्रेशन आना क्यों जरूरी है, ताकि तुम्हें रियलिटी पता चल जाए कि तुम किस लेवल पे अभी हो और तुम्हारी औकात कहाँ तक जाने की है, तुम्हें कहाँ जाना है। तुम्हें ये याद दिलाने के लिए डिप्रेशन हमेशा आता है। हमारे इस चैलेंज का मेन टास्क ये है कि इस डिप्रेशन को वेपन कैसे बनाना है, कैसे इसको आपकी पावर बनाना है। एक मैनिपुलेटर कभी भी अपने इमोशन शो नहीं करता है। वो डिप्रेशन से हमेशा फाइट करता है। खुद के चेहरे पर कभी भी ये नहीं दिखने देता कि वो डिप्रेशन में है। मैनिपुलेशन में या तो आप खुद को मैनिपुलेट कर सकते हो या किसी और को मैनिपुलेशन वाली टेक्निक जो है वो हम बहुत बाद में समझेंगे, क्योंकि वो हमारे अभी काम की नहीं है और मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। तो देखो, जिन लोगों ने अभी तक के चैलेंज पूरे किए होंगे उनको खुद से सेल्फ मैनिपुलेशन आ गया होगा, पर हाँ फिर भी जिनको नहीं समझ में आया है उनको मैं बता देता हूँ। ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से हम लोग कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं स्ट्रगल करने की जगह। अगर आपसे कहा जाए कि गर्मी के मौसम में घर घर जाकर लोगों को सेलिंग करनी है या फिर घर में रहकर कॉल पे लोगों को कन्विंस करो, आप डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि इतनी भरी गर्मी में आप बाहर जाना नहीं पसंद करोगे। जब आप स्ट्रगल की जगह कंफर्ट चूज करते हो तो डेफिनेटली आपको डिप्रेशन खाने आएगा, आपके पास डिप्रेशन आएगा। डिप्रेशन को मैनिपुलेट करने का तरीका सिर्फ एक ही है, मेहनत करने से कभी मत डरो। हमेशा सोच के रखो कि मुझे किसी भी कंडीशन में मेहनत करने को कहा जाएगा ना, मैं करके रहूंगा। अगर आज मेहनत करके मैंने किसी चीज को बनाया है और अगर कल को वो बर्बाद हो जाएगी ना, तो मैं फिर से उसको बना लूंगा। इतना कॉन्फिडेंट रहकर खुद को मैनिपुलेट करना। सेकेंड चीज, कभी खुद पे डाउट मत करना। डिप्रेशन आता ना तब हमें लगता है कि यार हम जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। उस कंडीशन में आपको खुद पे बिलीव करना है। खुद की ओवरथिंक में खुद को तोड़ने की कोशिश करोगे कि नहीं तू गलत कर रहा है, ये चीज सक्सेसफुल नहीं है। आपका माइंड आपको एक ऐसा रिजोल्यूशन भी दिखाएगा कि आप कहीं भी नहीं हो, आप एक कचरे की जिंदगी जी रहे हो। और वही रियलिटी में आप बहुत अच्छी जगह पे होगे, या आपको खुद को समझाना पड़ेगा। हमेशा दो लोगों को अपने माइंड में स्पेशल रखो, एक आपके हेटर के रूप में, एक आपके लवर के रूप में। मैनिपुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही दो लोग निभाएंगे आपकी जिंदगी में। एक वो जिसके लिए आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, उसको हमेशा अपने माइंड में स्पेशल जगह दो। और दूसरा हेटर, उसका हमेशा सोच के रखो, अगर आप अपने आप को मैनिपुलेट नहीं करोगे, अगर आप डिप्रेशन में रहोगे तो ये आपसे आगे निकल जाएगा। ये आपको हारते हुए देखना चाहता है। और जिन दो लोगों को आपने माइंड में इमेजिन किया है, इन लोगों पे कभी डिपेंड मत रहना, क्योंकि जिसको आपने हेट में इमेजिन किया है, अगर आप उससे बात करोगे तो हो सकता है कि वो आपके माइंड में बहुत अच्छा लगे। अगर आप किसी को स्पेशल मानते हो तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, भले कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी एंजाइटी हो ना, आप लड़ोगे उसके लिए। हमेशा अपने माइंड से भी लड़ोगे, दुनिया से भी लड़ोगे, और मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटोगे उसके लिए। जब माइंड में डिप्रेशन इस लेवल पे हो तो फर्स्ट उसको न्यूट्रल करना है, इस लेवल पे लाना है। जो जो उस टाइम पे सोचने में आ रहा है ना कि कैरियर नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, अर्निंग नहीं होगी, घर नहीं होगा, सोच लो कि ये मत होने दो। जितना नीचे गिर सकते हो ना, गिरने का सोच लो, न्यूट्रल माइंड हो जाएगा। अब इसको धीरे धीरे गिर पे चढ़ा दो। खुद को समझाओ कि जो भी मैं करना चाहता हूँ ना, मैं लाइफ में कर सकता हूँ। मेहनत करना मेरा काम है, फल देना उसका काम। मैं अपने एफर्ट्स दे सकता हूँ, दूंगा। मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल बोल्ड है, किसी से नहीं डरता हूँ, डरना छोड़ चुका हूँ, थोड़ा सा गियर पे चढ़ चुका है, पर अभी भी वर्क नहीं हुआ। अभी तुमने माइंड को सिर्फ न्यूट्रल करा है और गियर पे चढ़ाया है। अब इसको इग्नाइट कैसे करना है,
कोशिश करो कि जितना हो सके उतना बिजी रहो। और ये चैलेंज का मुझ पे क्या इफेक्ट हुआ है, मैं अपने माइंड को कैसे मैनिपुलेट करता हूँ। वैसे तो जब से मैंने 100 हैबिट्स चैलेंज चालू किया है मुझे डिप्रेशन नहीं आता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, फिर भी आता है। जैसे ये सोच के कि कोई भी इस चैलेंज के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा है तो इन फ्यूचर जाके ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये बेवजह ही बना रहा हूँ क्या, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर वही मैं खुद को कैसे समझाता हूँ कि लोगों को सालों लग जाते हैं बनने में, मेरे अंदर सिर्फ एक एबिलिटी है, पेशेंस। कि जो भी मैं कर रहा हूँ ना वो सक्सेसफुल होगा, आज नहीं तो कल होगा, पर सडनली मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इस दुनिया में किसी को भी सडनली रिजल्ट नहीं मिलता है। तो डाउट्स आते हैं, सेल्फ डाउट मुझे भी होता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी होने लगती है। क्यों? क्योंकि लोगों के व्यूज नहीं आ रहे होते हैं और लगता है, पर फिर भी माइंड से लड़ना पड़ता है। अगर किसको लगता है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ और ये सब चीजें मैं खुद ट्राई नहीं करता हूँ, तो उसका भी सॉल्यूशन जल्दी मैं आपको वीडियो के रूप में दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा समय और मुझे लगेगा। अगर आप इस चैलेंज को पूरा करते हैं तो आप इसकी वीडियोस बनाइएगा और इंस्टाग्राम पे अपलोड करके मुझे टैग कीजिएगा DJN वैभव जैन करके। मैं आपकी प्रोग्रेस जरूर देखूंगा। अगर आपके किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी मेरी जरूरत लगती है तो आप उन तक मेरी वीडियो पहुंचाओ और उनसे कहोगे मुझे टैग्स करें, मैं उनकी भी हेल्प करूंगा और आपकी भी हेल्प करूंगा, बिकॉज आई एम जैन, वैभव जैन। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। जय श्री राम।